राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, ये प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? कुछ लोग 4 प्रकार के बताते हैं। क्या इस पर कुछ विवेचना करेंगे? प्रलय जो है वो 4 प्रकार की बताई है। एक होता है नैमित्तिक प्रलय, एक होता है प्रलय, एक होता है प्राकृत प्रलय और एक होता है नित्य प्रलय। तो पहले हम समझते हैं नैमित्तिक प्रलय को। नैमित्तिक प्रलय का मतलब होता है एक ब्रह्मांड की प्रलय। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है तो एक बार उसकी आयु ब्रह्मा जी की पहले बताई थी, मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल जब पूरे हो जाएंगे, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाएगा, जब मतलब ये है आपके शेष भगवान नारायण और ब्रह्मा जी जब निंद्रा में चले जाते हैं, तो इतनी देर ये जीव 4 अरब 32 करोड़ साल तक रहते हैं। फिर ब्रह्मांड की जब वो रात होती है उनकी, तो ये ब्रह्मा जी के उदर में सूक्ष्म शरीर और आत्मा के साथ लीन हो जाते हैं। और जब तक रात पूरी नहीं होती, इतने की रात होती है, तो ये रात पूरी होने के बाद फिर ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। तो ये है एक ब्रह्मांड की प्रलय, इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। एक दूसरी प्रलय होती है प्राकृत प्रलय, जिसको कहते हैं महाप्रलय, जिसमें सब ब्रह्मांड लीन हो जाते हैं। जाओ आप काम, जिसमें सब ब्रह्मांड लीन हो जाते हैं, वो है महाप्रलय। तो वो होती है जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाएं। अभी तो प्रलय हुई थी एक दिन खत्म होने से एक ब्रह्मांड की। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाएं, मतलब 3010 अरब और 40 खरब, इतने साल पूरे हो जाएं, तो उस समय पर 100 साल तक बरसात नहीं होती इस धरती पर, और अन्न की बड़ी कमी हो जाती है, जीव मरने लगते हैं, एक दूसरे को जीवों को ही खा करके, और कुछ आदमी जिंदा रहते हैं। और आप धरती में मान लो कभी थोड़ा बहुत कुछ गो तो अन्न डाल लो, तो धरती माता अन्न देना भी बंद कर देती है। उसके बाद फिर 7 सूर्यों का, जो अभी एक सूर्य का टेम्परेचर है, ऐसे मान लो 7 सूर्य हों, उतना तेज प्रकाश इधर से धरती पर आता है, और नीचे से पाताल लोक से शंकरसन भगवान की ताकत से, उनकी जीभों से, उनकी नासिका से ऐसी लपटें उठती हैं जो पाताल लोक भी खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद 100 साल तक निरंतर संवर्तक बादल बरसात करते हैं, जो इंद्र के सबसे बड़े बादल हैं। जो नंद बाबा वो उस टाइम पर गिरिराज उठाया, उस टाइम पर आए थे, जिनकी मूसल जितनी मोटी धारा होती है, सब कुछ पानी के लिए लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसके बाद ये सारे जीव, जितने अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, ये भगवान के उधर में जाते हैं। उस टाइम सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, खाली आत्मा जाती है। और जितने दिन की महाप्रलय थी, इतने दिन पड़े रहते हैं। मैंने बताया ना, 3010 अरब 40 खरब साल, इतने देर तक कुछ नहीं रहता, सब भगवान के उधर में पेंडिंग बेहोशी में पड़े रहते हैं। और फिर जब इतने दिन हो जाते हैं, तब सृष्टि की शुरुआत होती है। तो ये होगी महाप्रलय। एक होती है अत्यंतिक प्रलय, नंबर 3। अत्यंतिक पर का मतलब ये है, जब साधना करके जीव किसी के गुण के शरण में भगवान से प्रेम कर करके अहंकार को मार देता है, शरीर के भान को खो देता है, अंतकण को शुद्ध कर देता है, और भगवत प्राप्ति मतलब अपने असली घर में चला जाता है, तो उसको भी, उसके लिए भी वो प्रलय ही है, उसको भी प्रलय कहते हैं, नंबर 3। और एक होती है नित्य प्रलय।
जैसे आप देखते हो क्षण क्षण में ब्रह्मा जी चेंज हो रहे हैं। क्यों? अनंत ब्रह्मांड है, जिसका टाइम हो गया वो चेंज हो जाएगा। मतलब ब्रह्मा जी तो वैसे सदा है, लेकिन एक बार बदल जाएगा, भगवान में लीन हो जाते हैं ब्रह्मा जी। तो अभी 1000 साल पहले एक रेत का टीला था, एक पहाड़ था, अब चेंज हो गया। अब आदमी दिख रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। नदी नालों का बदलाव होता है, वृक्षों का बदलाव हो जाता है, अनंत जीव पैदा होते हैं, अनंत मर जाते हैं। तो इसको कहते हैं, इस बदलाव को, क्योंकि प्रकृति बदलाव और सर्वनाश की तरफ जा रही है, तो एक इसको नित्य प्रलय कहते हैं। मतलब डेली ही प्रलय होती है। अनंत जीव पैदा हुए, अनंत लोप होगी और चीज़ें बदलती हैं। नदी नाले पत्थर ये भी 5, 10, 20 हजार में बदलते रहते हैं। तो ये 4 प्रलय होगी। तो इस प्रलय का मतलब ये है, अब हमने तो एक प्रलय का ध्यान रखना है। अब हम अंतकण शुद्ध करके भगवान की भक्ति करके किसी गुरु के शरण में रह करके अपनी प्रलय को पार कर जाएं। ये तो जब तक हम इस ब्रह्मलोक तक हम जहाँ भी रहेंगे, जल लोक, तप लोक, पृथ्वी लोक, वहाँ तक हम दुखी रहेंगे। तो हमने तो एक ही प्रलय का ध्यान रखना है। प्रभु ये जीवन दिया है, इसमें ये बड़ा कीमती जीवन है, हम भगवत प्राप्ति करके अपना काम बना लें। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।